नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष आज पहले अध्याय का 15th श्लोक सुनाने उपस्थित हुई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself P.K. Pathak, reciting the 15th, 16th, 17th, 18th, 19th slokas of first adhyay of Bhagavad Gita. Sanjay describes the blowing of conches by other warriors. Panchajanyang Rishikesho Devdattang Dhananjaya Pondrang Tadmo Mahashankhang Bhimkarma Brikodara. Rishikesh, Sri Krishna blew his conch named Panchajanya. Dhananjay, his conch called Devdatta, while Brikodar, Bhim, of terrific deeds, blew his mighty conch, the Pondra. You start 15th. अब मैं 15वां श्लोक सुना रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों के इंद्रियां भी इनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को ब्रिकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिड़िम्बासुर का। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। और यहीं पे 15 श्लोक समाप्त होता है। Now I shall recite 16th, 17th and 18th slokas continuously. Anant Vijayang Raja Kunti Putro Yudhishthira Nakula Sahadevascha Sughosh Mani Pushpako Kashyascha Parameshwasa Shikhandi Cha Maharatha Drishtadumno Viratascha Sattaki Cha Aparajita Drupado Drupadayascha Sarvashah Prithivipate सौभद्रश्च महाबाहु शंखादग्मु पृथक पृथक। ऋण युधिष्ठिरा सन ऑफ कुंती
blew his conch Anant Vijay, while Nakul and Shahadev blew their conch, the Sughosh and Manipushpaka, respectively. The king of Kasi, the excellent archer of Shikhandi, the great chariot warrior Drishtadumna and Virat, and the invincible Satyaki, King Drupad, as well as 5 sons of Draupadi, and the mighty armed Ahimanyu, son of Subhadra, all of them blew their respective conches. It ends 17th and 18th श्लोका. अब मैं 16वां, 17वां और 18वां श्लोक सुना रही हूँ. हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए. महान धुरंधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए. तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति सराहनीय नहीं थी. लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि यह महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा. भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक, अन्य पौत्रों तक, विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था. यह सारी घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र को कुनीति को प्रोत्साहन दिया था. यहीं पे 16वां, 17वां और 18वां श्लोक समाप्त होता है. 9th verse. In the next verse is described the effect of the sound of conch on the Kaurava army. Saghosho dharta rashtranan hidayani vidarayan nabhascha prithvi kaiva tumulo vanunadan. The terrible din echoing through the sky and the earth rent the heart of Dhritarashtra's sons who had usurped the kingdom by unjust means. It ends 19th श्लोका. अब मैं 19th श्लोक सुना रही हूँ. 19वां श्लोक सुना रही हूँ. इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई तो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी. तात्पर्य: जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता. किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए. इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है. परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो. यहीं पे 19वां श्लोक समाप्त होता है. अब आप शंख के बारे में. अब मैं शंख के बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगी. वैसे तो शंख के बारे में हम सभी सनातन धर्म के भाई बहन को सब कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, आप लोग सुनेंगे. महाभारत युद्ध की शुरुआत दोनों पक्षों के शंख की उद्घोषणा से हुई. शंख बजाकर सभी ने अपनी अपनी दिव्य शंख को बजाकर महाभारत की शुरुआत की. यद्यपि जितने भी शूरवीर थे, सबके पास दिव्यास्त्र से सब लोग सुसज्जित थे, दोनों पक्षों में, पांडवों में भी और कौरवों में भी. फिर भी सबों के पास शंख थे. शंख का महत्व बहुत है हम हिंदू धर्म सनातनियों के जीवन में. हमारे हिंदू सभी भाई बहन के घरों में शंख विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के साथ शंख विराजमान है. हम लोग नित्य पूजा अर्चना करते हैं.
जब ये शंख जब दुर्योधन के तरफ से जब शंखनाद हुआ तो पांडवों के खेमे में कोई परेशानी किसी को नहीं हुई, और जब पांडवों के पक्ष से शंखनाद हुआ तो कौरवों के पक्ष में बहुत परेशानी हो गई। उनको बहुत दिक्कत हुई, उनको तकलीफ़ हुआ और हड़कंप मच गए और उनको विजय ना होने का डर सता गया, क्योंकि शंख जब बजती है तो नेगेटिव थॉट और नेगेटिव सोच वाले लोगों को परेशानी होती है। इसका साफ उदाहरण मिलता है कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में, क्योंकि जब दुर्योधन के पक्ष से शंख की उद्घोषणा हुई तो पांडवों को कोई परेशानी नहीं हुई, और जब पांडवों के तरफ से शंख की उद्घोषणा हुई तो कौरवों के पक्ष में परेशानी हो गई। यानी नेगेटिव एनर्जी पे हावी हो जाती है हमारी शंख की ध्वनि, और पॉजिटिव एनर्जी में शंख की ध्वनि की कोई असर नहीं दिखाई देते। हमारे यहाँ शंख हर पूजा पाठ, हिंदू जो भी अनुष्ठान धर्म का होता है, जैसे यज्ञ, हवन, सत्यनारायण कथा, सबों में शंख का बहुत बड़ा महत्व है। शंख का बजना अनिवार्य है। शंख से हमारे घरों में शंख बजते हैं तो हम लोग शुभ मानते हैं। हर जगह शंख बजता है, मंदिरों में, घरों में शंख बजाकर हम लोग शुभ कार्य शुरुआत करते हैं। यानी शंख की बहुत बड़ी महत्व है हम लोग के हिंदू सनातन धर्म में। हम लोग इधर कुछ दिन बंगाल में रहे, कोलकाता में। वहाँ पे अच्छी बात ये लगी, जितने भी घर थे, जितना हम लोग के आसपास के घरों का हम लोगों ने ध्यान दिया कि सबके घरों में संध्या आरती, हम सभी हिंदू भाई बहन सबके घरों में संध्या आरती होती है। हम लोग दिया बाती संध्या के समय करते हैं। सबके घरों में दिया बाती होती है, परंतु हम लोग शंख नहीं बजाते। बंगाल में हर दिन शंख बजता है। वो लोग चाहे कितनी भी लेट से दिया बाती करें, शाम के वक्त शंख बजाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग आज यहीं पे अपने शंख के महात्म्य के विषय में बताते हुए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।